हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम प्रकृति भाव संधि की चर्चा करने जा रहे हैं। ये लास्ट स्वर संधि का टॉपिक है, प्रकृति भाव। और प्रकृति भाव का अर्थ क्या होता है कि कोई बदलाव न होना, जैसा है वैसा का वैसा रहना। इसका सूत्र क्या है? प्लुत प्रज्ञा अचिनित्यम, प्लुत प्रज्ञा अचिनित्यम। इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्लुत प्लुत क्या होता है? प्लुत 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 का अर्थ होता है स्वर तीन प्रकार के हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक स्वर आता है ह्रस्व, एक आता है दीर्घ और एक आता है प्लुत। देखो, ये एक मात्रिक है, एक मात्रिक है, ये दो मात्रिक है और ये तीन मात्रिक है। इस पर एक मात्रा वाला जितने भी स्वर हों वो ह्रस्व कहलाते हैं, दो मात्रा वाले दीर्घ कहलाते हैं और तीन मात्रा वाले प्लुत कहलाते हैं। तीन मात्रा कैसे लगाई जाती है? ऐसे लगाते हैं तीन मात्रा। जैसे ये ए है, ये है। इसको त्रिमात्रिक कैसे बनाएंगे? त्रिमात्रिक कैसे? ये त्रिमात्रिक होता है। त्रिमात्रिक कैसे? किसी का नाम लेते हैं, किसी का मैंने नाम लिया, जैसे राम। यहाँ राम में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। हम किसी को बुलाएंगे, जैसे राम। मैं को थोड़ा हमने लंबा लिया, मैं, अर्थात ये मैं को किसी को बुलाते हैं, हे राम। तो ऐसे नाम लिया मैंने, तो ये क्या हो गया? त्रिमात्रिक। क्या हो गया? त्रिमात्रिक हो गया। तो जहां पर त्रिमात्रिक हो, प्लुत हो, उसके बाद में, इस प्लुत के बाद में, प्लुत के बाद में क्या होना चाहिए? कोई भी स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर होना चाहिए। अगर स्वर होगा तब क्या बनेगा? प्रकृति भाव बनेगा। प्रकृति भाव का मतलब है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, जो का त्यों लिख देंगे। कैसे? एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण से हम बात करें। जैसे उदाहरण की हम बात करें, आगच्छ राम प्लस, देखो आगच्छ, ये राम। इसके बाद में कोई भी स्वर हो सकता है। स्वर की बात हम करें, कोई भी स्वर, अत्र सीता अस्ति, अत्र सीता अस्ति। देखो, ये हमें इस वाक्य से जो ये शब्द हैं इनसे कोई वो मतलब नहीं है। हमें कहाँ देखना है? हमें यहाँ राम यहाँ और यहाँ देखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? हमें त्रिमात्रक, ये त्रिमात्रिक, ये अब त्रिमात्रिक है। अब देखो, आ गच्छ, आओ राम, आओ राम बुला रहा है, राम को बुला रहा है। तो यहाँ पर क्या है? जो त्रिमात्रिक स्वर है, इसके बाद क्या रहा है? कोई भी स्वर आता है। तो इसको हम क्या करेंगे? जब इसका पद बनाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ये शब्द आ रहा है। तो ये शब्द आ रहा है तो हम क्या कर देंगे? इसको जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अत्र सीता अस्ति, अत्र सीता अस्ति। ये आ गया इसका प्लुत। क्या आ गया? ये प्लुत आ गया। अब जैसे आगे हम बात करें, एहि कृष्ण, एहि कृष्ण
अत्र अज्जा चरती, एही कर्षण अरे कर्षण, अत्र अज्जा चरती, यहाँ अज्जा चल रही है, अज्जा इन बकरी होती है, अज्जा चरती। यहाँ पर क्या है, ये प्लुत स्वर है। कौन सा स्वर है ये, प्लुत स्वर है। तो हम इसमें जब पद बनाएंगे इसका तो क्या कर देंगे, इस प्लस को उठा देंगे यहाँ पर और जैसा है वैसा वैसा ही लिख देंगे। यही कृष्ण अत्र अज्जा चरती। ये प्लुत के बारे में बताया मैंने। किसके बारे में बताया, ये प्लुत के बारे में बताया। ये प्लुत, इस प्लुत के बारे में बताया क्या होता है प्लुत। आगे देखते हैं प्रज्ञ क्या होता है। प्रज्ञ एक बार मैं फिर से बता दूं आपको। आपको इसमें करना क्या है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लुत आना चाहिए। इसके बाद में कोई स्वर आना चाहिए। अगर प्लुत होगा फिर कोई स्वर आता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंज नहीं है, आपको चेंज नहीं करना है। जैसा है वैसा वैसा लिख देंगे हम। इसके बाद प्रज्ञा, प्रज्ञ क्या होता है, प्रज्ञ की हम चर्चा करें। प्रज्ञम, ये प्रज्ञ क्या होता है, ई दो देर दी वचनम, वचनम प्रज्ञम, इदु दे वचनम प्रज्ञ, इदु दे दी वचनम, इदुद, इदु ये द में दीर्घ है, उकी मात्रा है। देखो क्या कह रहा है ये दी, इसको ये सूत्र है प्रज्ञ सूत्र, ये प्रज्ञ सूत्र है। क्या सूत्र है प्रज्ञ, समझने वाली बात ये है प्रज्ञ क्या है। प्रज्ञ के बारे में देखो यहाँ इस सूत्र में बता रखा है कि प्रज्ञ क्या होता है। ये प्रज्ञ क्या है, देखो ई दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए, जहां पर ये स्वर आएंगे ई उ ए, जहां स्वर आएंगे और स्वर कौन से किस प्रकार शब्द होना चाहिए, स्वर तो ये हो गए द्विवचनम। ये कोई भी शब्द हमारा द्विवचन का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, द्विवचन का। प्रथमा द्विवचन, प्रथमा द्विवचन का मान लो, चाहे द्वितीय द्विवचन का मान लो आप, द्विवचन का होना चाहिए। जो द्विवचन का होता है उसे प्रज्ञ बोलते हैं, अर्थात वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है संधि में। इसके बाद में कोई भी स्वर आए तो वहां पर हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे आप राम ये लिखते हो, कौन सा शब्द है, कोई सा शब्द मान लो आप, जैसे लेकिन ये होना चाहिए हरि 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 हरि, ये लाइन देखो, ये प्रथमा लाइन है, ये हरि शब्द की प्रथमा लाइन। ऐसे ही रमा रमे रमाहा, इसी प्रकार जैसे ये प्रथमा ही है, कवि 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 कव्य कव, ये तो हमें क्या देखना है, द्विवचन देखना है। ये द्विवचन देखना है, क्योंकि ई दूध देत द्विवचनम, ई दूदेत द्विवचनम प्रज्ञम। तो हमें द्विवचन का रूप देखना है, ये द्विवचन। अब ये द्विवचन का रूप हरि है, यहाँ रमे है, यहाँ कवि है, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी क्या है, ये अगर जहां पर ये आता है
इनके बाद में कोई स्वर आता है, कोई स्वर, कोई स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, कोई स्वर, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे हम, जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे इसमें। जैसे उदाहरण की हम बात करूं, मैं आपके सामने उदाहरण, बहुत ही मोस्ट है ये, आपको बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं मैं आपको क्या आपके, लेकिन ये शब्द रूप आपको पता होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण हमारे पास, हरि प्लस एतो, हरि प्लस एतो, ये उदाहरण है, हरि प्लस एतो। देखो यहाँ पर हमें क्या देखना है, इदुद देवचनम प्रज्ञे, इदुद, इदुदे, इदुदे, ई याद रखना, इदुदेत द्विवचनम, इदु, यहाँ क्या आ गया, ई आ गया, ये दीर्घ ई है, इसके बाद में स्वर आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर दीर्घ आने के कारण हम यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे, ये बन जाएगा हरि एतौ, क्या बन जाएगा, हरि एतौ। इसमें अगर आपसे पूछे हरि एतौ में कौन संधि है, तो आप बताएंगे हरि एतौ में प्रकृति भाव संधि है। कौन संधि है, प्रकृति भाव संधि है, प्रकृति भाव, अर्थात प्रकृति भाव का मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। इसके बाद दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं, दूसरा उदाहरण देखना, दूसरा उदाहरण जैसे रमे इमो, इमो कर सकते हैं हम, यहां क्या आ गया, ए आ गया, एक के बाद क्या आ गया, कोई स्वर, कोई स्वर कह सकते हैं, कोई स्वर हो सकता है, यहाँ पर कोई स्वर कह सकते हैं। हमें देखना क्या है, ये देखना, इसके बाद में कोई स्वर हो सकता है, यहाँ क्या देखना, ये देखना, ये आ गया, अर्थात ये किसका आ रहा है, द्विवचन का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, द्विवचन का होना चाहिए। अगर ये द्विवचन का होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसको जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे, रमे इमो, इमो। इसके बाद इसको ई में भी कर सकते हैं या ई में भी कर सकते हैं, ई में, क्योंकि यहाँ पर ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग का है, तो यहाँ ई में का ई में भी लिख सकते हैं, ई में कर सकते हैं हम। जैसे ये विशेषण है, ओ विशेष्य और विशेषण दोनों आप जानते हैं, ये विशेष्य है और ये क्या आ गया, विशेषण, ये विशेषण ई में विशेषण आ गया, ठीक, कोई बात नहीं है। आगे हम देखते हैं, एक उदाहरण और देख लो, जैसे आपका आ गया कवि ई है, कवि ई है, यहाँ क्या आ गया, ये किसका आ गया, द्विवचन का आ गया, ये द्विवचन का आ गया, ये आ गया, दीर्घ आ गया, ये इसके बाद ये आ गया, होना चाहिए क्या, यहाँ दीर्घ होना चाहिए, लेकिन दीर्घ नहीं है, यहाँ क्या होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, लेकिन दीर्घ नहीं हो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसका आ रहा है, द्विवचन का आ रहा है। यहाँ द्विवचन का आने के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, और इसका क्या बन जाएगा, कवि ई है, कवि ई है, ये बन गया। ये आपको दो नियम याद करने हैं। आगे एक नियम और बता दूं मैं आपको, प्रकृति भाव का क्या नियम है इसका, प्रकृति भाव का एक नियम है, जो क्या नियम है, ये यण का अपवाद है। कैसे यण का अपवाद है, देखो पद, हमारा जो पद है इसके अंत में, पद के अंत में, पद का अंत है, उस अंत में इक आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इक आना चाहिए। इक में आपको पता है, इक में क्या आता है, ई आता है, ऊ आता है और री आता है
अल्लरी, ये आते हैं 4 वर्ण, 4 स्वर आते हैं। इसके बाद इस ई के बाद में कोई ऐसा वर्ण आना चाहिए, वर्ण का मतलब ए या आ होना चाहिए। अगर ए या आ होता है तो वहां पर यण कार्य नहीं होता है, यण कार्य नहीं होता है, वहां पर यण कार्य नहीं होता है। यण कार्य होना चाहिए लेकिन यण कार्य नहीं होता है। देखो यहाँ पर जैसे यण कार्य, यण का नियम लग जाता है यहाँ पर, लेकिन यण कार्य नहीं होता है। वहां पर कार्य कौन सा होगा? प्रकृति भाव होगा, वहां प्रकृति भाव होगा। कौन सा? प्रकृति भाव होगा। और क्या इसमें थोड़ा परिवर्तन क्या हो जाएगा प्रकृति भाव के साथ? और क्या हो जाएगा इसमें जो ये अगर कोई दीर्घ आता है, दीर्घ आ जाए इसमें, इक में को अगर कोई दीर्घ आ जाता है, अगर इक दीर्घ आ जाता है, इक में दीर्घ वर्ण आ जाते हैं, तो वहां पर अगर दीर्घ आएगा तो दीर्घ के स्थान पर हम क्या कर देंगे? उसका लघु बना देंगे। दीर्घ का क्या बना देंगे? लघु वर्ण बना देंगे। दीर्घ वर्ण अर्थात दीर्घ स्वर आएगा तो उसका क्या बना देंगे? लघु स्वर बना देंगे। जैसे एक उदाहरण से मैं आपको उदाहरण से बता, उदाहरण समझना आप। जैसे ये आ गया नदी प्लस आत्र, यह नदी प्लस आत्र। यहां देखो आप, यहां पर ये आ गया, ये आ गया, ये इक में आ गया इक में, और यहां पर क्या आ गया? ए आ गया। तो यहां पर होना चाहिए यण कार्य। क्या होना चाहिए? यण कार्य होना चाहिए। क्या कार्य होना चाहिए? यण। ये अपवाद है, यण का अपवाद। लेकिन अपवाद में क्या करेंगे? अपवाद में क्या करेंगे इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूं मैं आपको। अगर यहाँ पर ए आ गया और ए आ गया, यहाँ द्विवचन का ये इसमें से आया, द्विवचन में भी आता है लेकिन यहाँ पर ये भी आ गया, ये आ गया, तो हम क्या करेंगे? ये नदी का, ये नदी ऐसे लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे हम मैंने अभी क्या बताया कि इक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक आना चाहिए। इक आ गया, इसके बाद क्या आना चाहिए? एकारांत, ये एस स्वर्ण आना चाहिए, ए स्वर्ण, अर्थात ए या आ आना चाहिए। अगर ए या आ आता है तो आप क्या करेंगे? वहां पर यण कार्य न करके वहां पर कौन सा कार्य करेंगे? प्रकृति भाव करेंगे। कौन सा कार्य करेंगे? प्रकृति भाव करेंगे। और अगर जो दीर्घ स्वर होगा, दीर्घ का क्या बना देंगे? लघुवर्ण बना देंगे, दीर्घ का लघुवर्ण। तो यहाँ ये दी क्या है? ई दीर्घ है तो ई का लघु बना देंगे, नदी बना देंगे, और यहाँ पर अत्र का अत्र लिख देंगे। ये हो गया। ये कौन सा हो गया? ये प्रकृति भाव का हो गया, ये प्रकृति भाव है। लेकिन जब अगर ऑप्शन की बात करते हैं, अगर ऑप्शन में पूछा जाता है, तो अगर ऑप्शन में प्रकृति भाव नहीं आता है, पहले फर्स्ट में वरीयता इसकी है प्रकृति भाव की। अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन टाइप में, तो पहले तो आपको प्रकृति भाव बताना है। अगर प्रकृति भाव का अभाव है, अगर ऑप्शन में प्रकृति भाव नहीं आता है, अभाव है, प्रकृति भाव अभाव है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर कार्य करेंगे, फिर यण कार्य करेंगे। फिर कौन सा कार्य करेंगे? यण कार्य करेंगे। अगर प्रकृति भाव नहीं है ना, तो आप यण कार्य करेंगे। और यण में क्या कर देंगे? इसका ये बना देंगे, यण में नध्यत्र, नध्यत्र बना देंगे। आप इसका क्या बना देंगे? नध्यत्र बना देंगे। समझ में आया? आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण देखिए, मधु प्लस अस्थि, मधु प्लस अस्थि। यहां देखो, यहां मधु प्लस अस्थि में यहां पर अभी यहां मैंने क्या कहा कि यहां पर इक आना चाहिए, ये इक आना चाहिए, इक आ गया। यहां पर इक के बाद में ए या आ होना चाहिए, ए या आ होना चाहिए। ऐसा होगा तो प्रकृति भाव होगा, स्पष्ट प्रकृति भाव। फर्स्ट में प्रकृति भाव माना जाएगा, फर्स्ट में क्या माना जाएगा? इसका नाम प्रकृति भाव माना जाएगा। अगर प्रकृति भाव नहीं होगा तो यण माना जाएगा, यण कार्य होगा, यण कार्य होगा, यण कार्य होगा। कब? जब यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं होगा तब, अन्यथा यण होगा। तो यहाँ हम बना देंगे मधु और आगे अस्थि का अस्थि लिख देंगे, मधु अस्थि, ये बन गया। अगर यहाँ ये तो प्रकृति भाव कार्य, प्रकृति भाव कार्य कर दिया हमने, ये प्रकृति भाव,
ये कार्य हो गया। लेकिन अगर यणकारी करते हैं तो यण में क्या हो जाएगा, मध्यवस्थी, मध्यवस्थी, ये बन गया, ये यणकारी हो गया। क्या हो गया, यणकारी, यणकारी। ओके, समझ में आया? नहीं आया तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें जो भी आपकी समस्या है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स।